हालेलुया। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर समय के लिए। प्रभु ने पूरी नाइट हम लोगों को संभाल के रखा और ये पवित्र हमारे जीवन में दिन प्रभु ने जोड़ा, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन इस चैनल पर जुड़े हैं, रात दिन प्रार्थना को सुनते हैं, प्रभु के शरण में आते हैं और परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है और अपने पवित्र वचनों के द्वारा उन लोगों का हृदय को छूता है, पवित्र आत्मा से उन लोग भरते हैं। उन लोगों को परमेश्वर आशीष और बरकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ दे और बहुत बढ़ाई। परमेश्वर आज आपको ऐसा वचन देगा, उस वचन के द्वारा आप काम में, कारोबार में, यानी शरीर में, यानी हर मान सम्मान में, इज्जत में परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बढ़ाएगा। क्योंकि वचन ही है सब कुछ, जो कुछ है वो वचन है। वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया है और वचन के द्वारा ही सब कुछ आज हो रहा है। इस धरती पर वचन के ही द्वारा हो रहा है, क्योंकि आकाश और धरती टल जाएंगे, परमेश्वर के वचन कभी नहीं टलेंगे। ये पवित्र शास्त्र में लिखा है। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि आप लोग हरदम परमेश्वर की शरण में आते हैं और प्रार्थना सुनकर आशीष पाते हैं। और ये आशीष मैं कहता हूँ, प्रभु से विनती करता हूँ कि आशीष आप पाते रहें, परमेश्वर आपको बढ़ाता जाए। आज का हम वचन देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बढ़ नहीं रहा हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ, मेरे मान सम्मान नहीं होता है, मुझे लज्जित किया जाता है, मुझे शर्मिंदा किया जाता है। तो परमेश्वर के पवित्र वचन पर हमें ध्यान करना है। वचन क्या कहता है, वचन देखेंगे तो वचन को मनन करेंगे तो परमेश्वर हम लोगों को बढ़ाएगा और मान सम्मान भी देगा, इज्जत भी देगा। क्योंकि वो हमें इज्जत देने के लिए अपनी इज्जत दे दी उसने। वो आप कोड़े खाए, उसको लज्जित किया गया ताकि हम लज्जित न किए जाएं। इसीलिए प्रभु ने अपने आप को सौंप दिया, अपने आप को सौंप दिया हमारी इज्जत, मान सम्मान, महिमा को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। तो एक वचन देखेंगे, एक इतिहास 29 अध्याय 12 नंबर वचन। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। परमेश्वर का यहाँ वचन कहता है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। हम जो कोशिश करते हैं धन में, इज्जत, मान सम्मान बढ़ाने में, मनुष्य नहीं बढ़ा सकता। हाँ, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर का जब पवित्र हाथ हम सब पर होगा तो हमारे मान सम्मान को परमेश्वर बढ़ाएगा, हमें धन दौलत में भी बढ़ाएगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। क्योंकि राज सब पर प्रभु यीशु मसीह ही करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, यानी बल शक्ति प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के ही हाथ में है। सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। यानी यहाँ वचन कहता है सब लोगों को बढ़ाना और बल देना। ऐसा नहीं है कि एक दो को, सब लोगों को बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में है, बल देना और बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में है। अब परमेश्वर के हाथ से हमें लेना है, यानी बीच में शैतान खड़ा रहता है, वो बढ़ना और बल लेने से रोकता है। जब हम पाप में चले जाते हैं तो शैतान हमें, वो जो परमेश्वर के हाथों में हमारे लिए पड़ा है, बल देना और बढ़ाना वो परमेश्वर के हाथों में है, वो हमें लेने से रोक देता है। क्योंकि जब हमें बढ़ना है और बल लेना है परमेश्वर से, तो हम वो काम करेंगे, उस पर हम फोकस करेंगे, उस पर हम ध्यान करेंगे और उसकी लालसा करेंगे और उस पर हम ध्यान करके परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम सही रास्ते पर चलेंगे, कर्म करते जाएंगे, तो परमेश्वर हम लोगों को बढ़ाएगा और बल देगा। यानी हमें बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे बढ़ना है, मैं बढ़ नहीं रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, इतने साल से उपवास कर रहा हूँ, लेकिन उनके बीच में वो शैतान खड़ा रहता है। क्यों? कि उनको सिर्फ कहते हैं वो बढ़ने के लिए, लेकिन उस पर ये
अपना जो फोकस होता है वो नहीं रखते हैं, वो ध्यान नहीं रखते कि मुझे बढ़ना है तो वैसा ही मैं कार्य करूं, वैसे ही मैं चलूं, वो नहीं करता है। चाल उसकी दूसरी होती है और बात करते हैं कि मैं बढ़ूंगा, बल पाऊंगा। बल जब भी पाया जाएगा जब आपका ध्यान उस मंजिल की ओर होगा, उस काम की ओर होगा, उस रिश्ते की ओर होगा, उस सेवकाई की ओर होगा, उस पवित्रता की ओर होगा, तब हम बल पाएंगे और बढ़ेंगे। हमें जाना है चंडीगढ़ और हम बंबई की ट्रेन में बैठेंगे, पहुंचेंगे कैसे? परमेश्वर कहता है तू सही रास्ते पर चलेगा, तू बंबई जाना चाहता है तो बंबई वाली ट्रेन में बैठ, तुझे मैं आगे पहुंचाऊंगा, बल दूंगा, तुझे मैं बढ़ाऊंगा। हम रास्ते को छोड़कर दूसरे गाड़ी में, जिस गाड़ी में बैठना है उसमें बैठते नहीं है, फिर कहते हैं हमें परमेश्वर बढ़ाता क्यों नहीं है, हमें बल क्यों नहीं देता है, हमारी सहायता क्यों नहीं करता है। यानी हम कौन सी गाड़ी में बैठे हैं, किस जगह पर है, कौन से स्टेशन पर खड़े हैं, हमें अपने आप को देखना है। हम जब उस गाड़ी में बैठ गए हैं, जब बंबई जाना है उस गाड़ी में बैठ गए तो हमारा ध्यान बंबई की ओर होना चाहिए। हमें जब प्रभु की सेवकाई में बढ़ना है, प्रभु के दास बनना है, तो हमारा उसी ही तरफ सेवकाई में ध्यान होना चाहिए। परमेश्वर ने इस धरती पर आकर क्या क्या काम किए, आप भी उन कामों पर ध्यान कीजिए, उसी तरफ चलिए। जैसे प्रभु ने अद्भुत काम किए, लोगों की सहायता की, बीमारों को चंगा किया, यानी लाचारों की सहायता की, दुखियों के दुख के अंदर शामिल हुए, आपका ध्यान उस तरफ है तो आपको परमेश्वर बढ़ाएगा। आप जॉब में बढ़ना चाहते हैं, आप कारोबार में बढ़ना चाहते हैं, आप बुद्धि में बढ़ना चाहते हैं, तो आपका ध्यान पवित्र शास्त्र पर होना चाहिए। परमेश्वर किन किन को बुद्धि दी, कैसे कैसे राजा राज किया, राजा ने राज किया, परमेश्वर ने बुद्धि दी, कैसे वो बातें, वो वचन हमें पढ़ना है, तब तो हम बढ़ेंगे, बुद्धि मिलेगी हमें। हर काम में परमेश्वर बढ़ोतरी देगा। जब हम उस गाड़ी में बैठकर उस गांव की, उस नगर की ओर जा रहे हैं, उस गाड़ी में बैठेंगे, तभी तो हमें परमेश्वर वहां पहुंचाएगा, बढ़ाएगा। हमें गाड़ी का पता नहीं है कौन सी गाड़ी में बैठे हैं, और कहते हैं पहुंचे नहीं, बंबई पहुंचे नहीं, बैठा कौन सी गाड़ी में, चंडीगढ़ की गाड़ी में बैठा है, देख। हालेलुया। तो आपको बढ़ना है तो आपका फोकस उसी जगह पर होना चाहिए, आपका ध्यान उसी जगह पर होना चाहिए। घुल मिलकर संसार की बातों में बैठे हैं, कहते हैं पास्टर बनेंगे, सेवा करेंगे, प्रभु के सुसमाचार सुनाएंगे, शामिल कैसे कामों में हो रहे हैं, उन कामों में जो 2 नंबर के धंधे कर रहे हैं, काम वो, और कहते हैं पास्टर बनेंगे, सेवा करेंगे, प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाएंगे। मेल नहीं है उसका, क्योंकि आप दूसरी गाड़ी में बैठ चुके हैं। उस गाड़ी में बैठना है जो आपको जिस स्टेशन पर जाना है, जिस नगर में जाना है, उस गाड़ी को आप जाकर बैठिए तो पहुंच जाएंगे उस गाड़ी के द्वारा उस जगह पर। हालेलुया। बल देना और बढ़ाना उसके हाथ में है। आप उस जगह पर जा रहे हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं, उस स्टेशन पर जा रहे हैं, उस गांव में जा रहे हैं, उस नगर में जा रहे हैं, तो परमेश्वर वहां सारी व्यवस्था आपके लिए करेगा। किस इंसान को भेजना है, क्या करवाना है, तुझे क्या चाहिए, वो सब कुछ वहाँ परमेश्वर आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करवा देगा, पहुँचा देगा आपके पास, आपको मिल जाएगी जब आप राइट गाड़ी में बैठे हैं, तो सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा इस सुंदर समय के लिए, इन वचनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। तारीफ और बड़ाई हो प्रभु, आपका पवित्र वचन जीवित है। आकाश और धरती टल जाएंगे प्रभु, तेरे पवित्र वचन कभी ना टलेंगे। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उज्जवल है। तेरा वचन ज्योति और प्रकाश देता है। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पूरी नाइट प्रभु जी आपने संभाल के रखा। जितने बहन भाई परमेश्वर इस प्रभु यूट्यूब पर, इस चैनल पर आकर परमेश्वर रात दिन प्रभु तेरे सामने घुटने टेकते, प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं उन वचनों का कि सच में तेरे मुंह से निकले हुए जीवित वचन है, तो परमेश्वर इन लोगों को बहुत बड़ा और बल दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, अब तक तूने संभाल के रखा परमेश्वर, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा परमेश्वर, इन लोगों के घरों में सुख शांति बनाकर रखा। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। तू भला परमेश्वर, तू दयालु परमेश्वर, तू दयावंत है प्रभु। तेरी दया से परमेश्वर आज इस जगह पर, इस धरती पर हम जीवित है मेरे पिता।
तेरी दया से, तेरी दया हुई है मेरे पिता परमेश्वर। हमारे पापों को तूने दूर किया, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तूने हमारे पापों को परमेश्वर कलवेरी के क्रूस पर परमेश्वर हमारे पापों को उठाकर बलिदान कर दिया। अब परमेश्वर जो तो तुझसे परमेश्वर अंगीकार करके परमेश्वर सारे पाप छोड़ दिया प्रभु, उनके प्रभु तेरी दया आ चुकी है। आगे के लिए कोई पाप नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर उन लोगों पर प्रभु तेरी दया है, और वो सही रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर प्रभु आप चले, उस रास्ते पर ये लोग जितने प्रार्थना सुने उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर इन लोगों को बल और बढ़ाना तेरा काम है प्रभु, तू बढ़ा, क्योंकि सब लोगों पर प्रभुता तू ही करता है, तू राज करता है, तेरा अधिकार है परमेश्वर इन सब पर, इस धरती पर प्रभु बढ़ाना, बल देना, आगे बढ़ाना, सब कुछ प्रभु तेरे हाथ में, तेरे नियंत्रण में मेरे खुदावन, सब कुछ तेरे हाथ में मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों को आज परमेश्वर बढ़ा, जो आज तक घटते आए हैं परमेश्वर, आज इन लोगों को बढ़ा प्रभु। जितने लोग प्रार्थना सुनने देश विदेश से परमेश्वर, जहां से प्रभु, गांव से, नगर से प्रभु, बैठ कर जा रास्ते में, गाड़ी में, ये यात्रा में चलते हुए प्रभु, जो भी परमेश्वर ये प्रार्थना सुने उन लोगों को बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। इनकी अगुवाई कर प्रभु, इनके रास्ते में अगुवाई कर प्रभु, जीवन के रास्ते में अगुवाई कर प्रभु, उन लोगों की सहायता कर प्रभु, इनके आगे आगे दूध को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करे, कोई दुष्ट परमेश्वर इनके परमेश्वर ठोकर का कारण न बने परमेश्वर, कोई एक्सीडेंट की आत्मा इन लोगों के जीवन में काम न करे परमेश्वर। इनके जीवन की गाड़ी में परमेश्वर तू है मेरे पिता परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर इनकी जीवन की गाड़ी में कोई प्रकार का एक्सीडेंट न होने पाए प्रभु जी। इनकी गाड़ी के अंदर परमेश्वर तू ड्राइवर बनकर चल मेरे पिता परमेश्वर, इसीलिए प्रभु जी ये लोग उस स्थान पर सही रास्ते पर जा पहुंचे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि बल और बढ़ाना प्रभु तेरे हाथ में मेरे पिता परमेश्वर। तू आज इस वचन के द्वारा इन लोगों को बल और शक्ति दे मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों ने जो परमेश्वर कार्य शुरू किया, जॉब किया मेरे पिता परमेश्वर, जो कंपनी खोली है, फैक्ट्री खोली है, जो विदेश में जाकर ड्यूटी चालू की है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जिस कंपनी में तूने भेजा है प्रभु, जो देश तूने दिया है उसमें परमेश्वर तू बल और बढ़ा प्रभु, इन लोगों को बल दे और बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। जहां देश विदेश से जो लोग मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर से परमेश्वर सेवा करते, तेरे पर भरोसा कर रखा है प्रभु जी, तुझ पर परमेश्वर, तेरे वचनों पर परमेश्वर विश्वास करते हैं, उन लोगों को सबको बढ़ा प्रभु जी, बड़ा बल दे प्रभु। हेमराज जी को, जयप्रकाश जी को प्रभु, खेमचंद जी को, पवन जी को प्रभु, रतनलाल जी को प्रभु, संदीप जी को, सोन जी को, भागीरथ जी को, सुरेश जी को, सुरेश जी को परमेश्वर, जो दुबई से है, सुरेश जी केनिया से, उनको परमेश्वर तू बढ़ा, विकी सऊदी अरब से प्रभु, इन सबको बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। और भी किजाकिस्तान से है प्रभु, उन सबको परमेश्वर तू बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। जो पवन जी है परमेश्वर, उनको बढ़ा मेरे खुदावन। जो परमेश्वर देश विदेश से जितने बहन भाई परमेश्वर जो भी प्रार्थना सुने परमेश्वर, जो परिवार भी रहते हैं परमेश्वर, वो प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इन सबको बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। इनके परमेश्वर सेवकाई में बढ़ा प्रभु, इनके जॉब में बढ़ा, पवित्रता में बढ़ा, परमेश्वर सेवा में बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। इनके शरीर में बढ़ा परमेश्वर, बलवंत कर प्रभु जी। जहां परमेश्वर इंडिया से प्रभु जितने बहन भाई ये प्रार्थना सुन रहे मेरे पिता परमेश्वर, इन सबको तू बढ़ा प्रभु जी, तू बढ़ा परमेश्वर। तेरा पवित्र हाथ इन लोगों के सर पर रख दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु कोई घटिन ना हो, कि तूने कहा था मैं तेरा चरवाहा हूं, हरी हरी चराइयों में चराऊंगा, सुखदायी जल के झरने के पास ले चलूंगा परमेश्वर। इन लोगों को सबको तू चरा मेरे पिता परमेश्वर, हरी हरी चराइयों में चरा प्रभु। कोई जरूरतमंद चीज परमेश्वर इन लोगों के परमेश्वर घर में कमी ना हो परमेश्वर, हर जरूरतमंद चीज परमेश्वर ने पूर्ति कर प्रभु। इनके शरीर में कोई कमी ना हो प्रभु जी, इनके परमेश्वर घर में कोई कमी ना हो, इनके फैक्ट्री में कमी ना हो मेरे पिता परमेश्वर, इनके बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी ना हो परमेश्वर। इन लोगों को पूर्ति कर, बल देना और बढ़ाना तेरे हाथ में, तू बढ़ा परमेश्वर। इन बच्चों को बढ़ा, पढ़ाई करने वाले बच्चों को बढ़ा, इस रीति से बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर, सबसे टॉप हो, क्योंकि तूने कहा था धर्मजन की संतान पराक्रमी होगी, उनके घर में धन और संपत्ति बनी रहेगी परमेश्वर। आशीष दे प्रभु, ये बड़े पराक्रमी हो मेरे पिता परमेश्वर। तूने कहा तेरे बेरियों पर तेरी संतान बड़े अधिकारी होंगे परमेश्वर। इनके औलाद है, जो संतान है परमेश्वर, इनके बेटे बेटियां परमेश्वर बड़े अधिकारी बने प्रभु जी। ऐसा होने दे महान परमेश्वर। जो लोग प्रभु हॉस्पिटलों में बीमार है परमेश्वर, उन लोगों को बीमारी से बाहर निकाल, हॉस्पिटलों से छुट्टी दिला परमेश्वर, निकाल उससे परमेश्वर, वहां से निकाल प्रभु जी। जो प्रभु आईसीयू में, वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है मेरे पिता परमेश्वर, व्हील चेयर पर है, बेड पर है परमेश्वर, उन लोगों को उठाकर चंगा भला कर मेरे पिता परमेश्वर। इनके सारे शराब, सारे बंधन तोड़ दे, दुष्ट आत्मा के बंधनों को तोड़ दे। जो परमेश्वर दुष्ट आत्मा इन लोगों को बीमार कर रखा है, उस शैतानी शक्तियों को परमेश्वर, जादू टोनों को, मंत्र जंत्रों को इनके घरों पर तोड़ कर परमेश्वर खत्म कर दे उन शैतानी शक्तियों को, क्योंकि याकूब के घराने पर कोई मंत्र ना चलेगा परमेश्वर। इन लोगों के घरों पर, इनके शरीर पर परमेश्वर, इनके बिजनेस पर, इनके बॉडी पर किसी प्रकार का मंत्र ना चलेगा। इन लोगों को प्रभु यीशु राजा तो बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर, बल देना और बढ़ाना तेरे हाथ में प्रभु जी। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तू
महिमा देता है प्रभु, तू ही मान सम्मान को बढ़ाता है। तेरे पवित्र शास्त्र कहता है मेरे पिता परमेश्वर तू ही महिमा देता है। मेरे पिता परमेश्वर मान सम्मान आज बढ़ा प्रभु, इन लोगों को शर्मिंदगी से बाहर निकाल परमेश्वर। आज प्रभु इनके शर्मिंदगी को दूर कर दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा हुआ पूरा कर दे। आकाश और धरती टल जाएंगे, तेरे वचन कभी ना टलेंगे प्रभु। तेरे वचन में लिखा हुआ पूरा कर मेरे खुदावा प्रभु। इनके शरीर से जो बीमार लोग हैं परमेश्वर, अब परमेश्वर इस वक्त परमेश्वर ये प्रार्थना सुने। इनके शरीर से उन बीमारियों को मैं डांटता हूँ, बीमारी सारी इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए। जो भी बीमारी है, लीवर का रोग है, छाती का रोग है, हृदय का रोग है, पेट का रोग है, पसली का रोग है, कब्ज का रोग है, जोड़े का दर्द है, गंठिया रोग है, हाथों पैरों के आटने, ब्लड प्रेशर, मिर्गी का रोग है, पागलपन का रोग है, मूर्छा का रोग है, सूजन का रोग है, पीलिया का रोग है, जवर बुखार का रोग है, टाइफाइड का रोग है, म्यादी निमोनिया का जो भी रोग है, दमा का रोग है, सिर दर्द का, आंख का रोग है, कान नाक का जो भी रोग है, जुकाम का रोग है, निजले का जो भी रोग है, यीशु के नाम से और सारी बीमारियां इनके बॉडी को छोड़कर निकल जाए। दांतों का रोग है, जो दांतों के अंदर कीड़ा है वो सारे कीड़े खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये परमेश्वर तू वचन के द्वारा चंगा करता है, तू अपने पवित्र वचन को भेज और इन लोगों को बल और बढ़ा बल दे मेरे पिता परमेश्वर। शरीर में बढ़ पाए, पायरिया का रोग चला जाए, जीभ मुख संबंधित जो भी रोग है यीशु के नाम से वो चले जाए। जो मुंह के अंदर छाला है वो छाले यीशु के नाम से अभी इसी वक्त नष्ट हो जाए और हील हो पाए, वो धुआं बनकर उड़ जाए अभी इसी वक्त। गले का रोग चला जाए, गले की एलर्जी चली जाए, हिचकी का रोग चला जाए, खांसी का रोग जाए, डायबिटीज रोग, गुर्दे का रोग, पथरी का रोग, पित्ते की पथरी का रोग, दस्त का रोग यीशु के नाम से चला जाए। उल्टी का रोग जो उल्टी बार बार करवाती है वो उल्टी का रोग बंद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बवासीर का रोग, अल्सर का रोग, किडनी का रोग, दाद ख्वाद खुजली का रोग यीशु के नाम से। फोड़े चर्म रोग यीशु के नाम से। घाव भर दे परमेश्वर, इनके जो घाव पड़े हैं इनके शरीर पर, बॉडी पर, वो भर दे, वो सारे रोग चले जाए। लकवे का रोग चला जाए प्रभु। जो जिनके हाथ पांव काम नहीं कर पाते परमेश्वर, जिनके घुटने काम नहीं करें परमेश्वर, उनके बल और शक्ति दे मेरे पिता परमेश्वर। इनके हड्डियों में जान दे, क्योंकि परमेश्वर तूने कहा था, परमेश्वर तूने कहा था लंगड़े हिरनियों की तरह छलांग लगाएंगे परमेश्वर, हिरनियों की तरह छलांग लगाएंगे परमेश्वर। इन लोगों के पगों में, पाँव में परमेश्वर बल और शक्ति दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि ये हिरनियों की तरह बल पाए मेरे पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान ऐसा होने दे कि लूले लंगड़े चले, अंधे देख के टूटे चंगे हो जाए, गूंगे बोले बहरे सुने, ऐसी सामर्थ दे। लहू बहना बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सफेद पदर यीशु के नाम से बंद हो जाए, सफेद पदर बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हड्डियों का रोग चला जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पेट की रसोलियां बाहर हो जाए यीशु के नाम से, छाती की रसोलियां, कान की रसोलियां यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पेट की रसोलियां आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं तुझे हुक्म देता हूं, ये रसोली की आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी जो किसी प्रकार का पॉइजन इनके शरीर में गया है, वो जहर यीशु के नाम से वो जहर बाहर निकल जाए, वो जहर की दुष्ट आत्मा बाहर निकले, क्योंकि वचन में लिखा है जो विश्वास करने वाले हैं उनके अंदर वो चिन्ह होंगे, को विश्वास करने वालों के अंदर वो विष भी पी जाएगा तो कोई हानि नहीं होगी। प्रभु इन लोगों को किसी प्रकार की हानि नहीं हो। जो जहर भी पिया मेरे पिता परमेश्वर, किसी जानवर ने काटा है जहरीले ने परमेश्वर, वो विष काम न करे यीशु के नाम से हील हो पाए। तेरे वचन में लिखा है मेरे प्रभु तू शीघ्र चंगा करेगा, तू अधर्म को क्षमा करता है, तू रोगों को चंगा करता है। प्रभु जी आज इन लोगों को परमेश्वर तू आज चंगा करे, तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर बल और शक्ति दे मेरे पिता परमेश्वर। चंगा करके परमेश्वर ने खड़ा कर मेरे खुदावा। हे महान परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुने प्रभु, जिस बात के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रभु, इनके हृदय की बातों को जानते हैं। ये परमेश्वर केस मुकदमे से परमेश्वर जीतना चाहते हैं, वो केस मुकदमे परमेश्वर इनके प्रभु है और फ्रॉड है सारे परमेश्वर तू आज इन लोगों को उस केस मुकदमे से परमेश्वर बाहर निकाल। तू ही इनका केस मुकदमे लड़, तू ही वकील है, तू ही जज है मेरे पिता, सब कुछ तू ही लड़ प्रभु। तू प्रभु वचन में लिखा मेरे केस मुकदमे तू लड़ेगा, दाऊद कहता है इसी प्रकार प्रभु इनके केस मुकदमे तू लड़। प्रभु जी जो रिश्ते परमेश्वर इनके बिखर गए हैं, टूट गए हैं परमेश्वर, जो शादी में दरारें पड़ गई है परमेश्वर, जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं यीशु के नाम से वो अशांति की दुष्ट आत्मा नाश हो जाए। जो डिवोर्स तक प्रभु तिलाकनामे तक इनकी बातें पहुंच गई है यीशु के सामर्थ्य नाम से आज ही स्टॉप हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और परमेश्वर तू इन लोगों के घरों में शांति दे, क्योंकि तू तो शांति का राजकुमार, तू तो आंधी तूफान को भी थाम सकता है। तो परमेश्वर ये लड़ाई झगड़ा प्रभु आज इसी वक्त प्रभु तेरे वचन के द्वारा थाम दे, क्योंकि तू बल और शक्ति देने वाला है परमेश्वर। आज तू इनकी महिमा इज्जत मान सम्मान बढ़ा और बल और शक्ति दे। तेरे हाथ में परमेश्वर धन और महिमा, इसीलिए परमेश्वर तेरे पवित्र वचन के द्वारा तू हाथ बढ़ाकर परमेश्वर बल और शक्ति दे, तेरा हाथ बढ़ाकर बल और शक्ति दे प्रभु तेरे वचन के द्वारा।
ऐसा होने दे, ऐसा होने दे, बल और शक्ति पाए प्रभु तेरे वचन के द्वारा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आज इनके घरों से परमेश्वर लड़ाई झगड़े की आत्मा खत्म हो चुकी है, जो नशा करवाती है बार बार यीशु